लास्ट क्लास बच्चों कौन से टॉपिक के ऊपर था? ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो मैंने ये आप लोगों को बोला था कि लेट्स डिस्कस दिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो क्या होगा? द प्रोटीन कोड फ्रॉम पैथोजेनिक सेल वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म नॉन पैथोजेनिक सेल। तो ये क्या सही होगा? प्रोटीन कोड तो नहीं गया था, वैसा तो हम लोग नहीं किए थे। हीट किल्ड पैथोजेनिक सेल्स कॉज्ड न्यूमोनिया। नो, हीट किल था तो कैसे करेगा? Some substance from pathogenic cells was transferred to non-pathogenic cells and caused transformation. ये हुआ था, है ना? लास्ट क्या था? The polysaccharide coat of bacteria caused pneumonia. No, the polysaccharide coat means capsule जो था उसने क्या किया? उसने virulent बनाया था। उसका रीजन भी हम लोग किए थे, but the reason how the dead S cells transformed the live R cells into S cells was this option 3. Some substance, this substance was the transforming principle, right? So hopefully clear हो गया है ना? ये वाला क्वेश्चन किसी को अगर डाउट था और जो लोग कर पाए वेरी गुड। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए वाज नॉट एक्सेप्टेड इजीली। तब तो पता नहीं था डीएनए क्या था, जेनेटिक मटेरियल था कि नहीं था फ्रॉम ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज who determined the transforming principle का nature. So we will study about the Avery MacLeod and McCarthy experiment, है ना? तो इसमें बच्चों क्या हुआ था? It was very simple. So during this period the experiments were done, but इस period के पहले it was believed that protein is the जेनेटिक मटेरियल। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था इसके ऊपर कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, है ना? तो क्या किया था ये साइंटिस्ट्स ने, एवरी मैक्लियोड एंड मैकर्टी ने? दे wanted to know the biochemical nature of transforming principle. They wanted to know this. So what did they do? They purified बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स जो थे उनको अलग से प्यूरिफाई किया था। कौन से बायोकेमिकल्स को किया था वो चलिए हम लोग जान लेते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज दे कैन आस्क यू हु वर द कंटेंडर्स फॉर दिस कंपटीशन की ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, है ना? तो प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ठीक है ना? तो दिस वर प्यूरिफाइड। तो कहाँ से प्यूरिफाइड हुआ था? कहाँ से प्यूरिफाइड हुआ था? फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल, है ना? एस सेल्स क्यों है? तो मैंने क्या बोला कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है वो उनको जानना था। तो ऑब्वियसली उनको भी फिर आर सेल, एस सेल ये सब तो लेना था, तो वो लोग लिए इसको आर सेल, एस सेल, है ना? इसके बाद क्या किया गया था? चलिए थोड़ा हम लोग जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये डायग्राम एग्जैक्टली एनसीईआरटी में है नहीं, हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली करेंगे तो इट विल बी easier for us to remember. तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या था? यहाँ पे था heat killed S cells. एक चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या है कि लिपिड्स एंड शुगर्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस,
ओके, है ना? तो यहाँ पे हिट किल्ड सेल्स है, जो जो मैंने केमिकल्स बोला, दे वर प्यूरिफाइड। नाउ 3 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में ये जो सेल्स के जो हिट किल्ड जो मिक्सचर है, उसको अलग किया गया 3 अलग-अलग जगह पे। क्यों? आप लोग गेस कीजिए तो व्हाई 3 कर पाए? इजी है ना? बिकॉज 3 कंटेंडर्स वर देयर, तो 3 अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में लिया गया, है ना? अब क्या किया गया? फर्स्ट वाले में ऐड प्रोटीनेज, ठीक है? ऐड प्रोटीनेज। सेकेंड वाले में क्या किया गया? ऐड आरएनएज, है ना? थर्ड वाले में क्या किया गया? ऐड डीएनएज, ठीक है? तो ये 3 है क्या? Proteinase is the enzyme. Okay, proteinase is the enzyme which cleaves proteins. Okay, RNase क्या है? जो RNA मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। DNase क्या है? जो DNA मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। ठीक है? अब इसके बाद क्या किया गया था? ये जो 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें ऐड किया गया था R cells। तीनों के तीनों में ऐड R cells। ट्रांसफॉर्मेशन देखना है ना? तो जहाँ पे प्रोटीनेज को हटा दिया गया था, वहां पे क्या देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जहाँ पे आरएनएस को हटा दिया गया, वहां पे क्या देखा गया? वहां पे भी देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। लास्ट जहाँ पे डीएनए सेट कर दिया गया था, वहां पे क्या देखा गया? वहां पे देखा गया कि नो ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो हाउ डिड दे कंक्लूड? देखिए, अगर प्रोटीन इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट, तो उसको जब हटा दिया गया मतलब प्रोटीनेज ऐड करके उसको ब्रेक कर दिया गया, तब भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब आरएनएस को ऐड कर दिया गया, आरएनएस को हटा दिया गया, मैंने एडिंग आरएनएस को करने के बाद आरएनए को हटा दिया गया, तब भी क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब डीएनए को हटाया गया बाय एडिंग डीएनएस, तभी हम लोग देख पाए कि ओनली वन सिचुएशन जहां पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे क्या हम लोग बोलेंगे कि डीएनए जब एब्सेंट है तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तब डीएनए के प्रेजेंस को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। क्यों? इट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज व्हाई। समझ में आया? जो नहीं है के एब्सेंस में अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली दैट इज द रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल, राइट? तो यहाँ से वो लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए? यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि जो डीएनए है, डीएनए इज द हेरिडिटरी material, and of course this was responsible for the transformation. But as in the beginning of the class I mentioned कि प्रोटीन वॉज द जेनेटिक मटेरियल का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, तो इस एक्सपेरिमेंट ने एकदम से उस बिलीफ को ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज सम, एक तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ, सेकेंडली इतने सारे एंजाइम्स को ऐड किया गया है, तो साइंटिफिक वर्ल्ड में बोला गया कि कुछ आपका कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, प्रॉपरली यूज नहीं हुआ होगा। मतलब उन लोगों को तो ये मानना था कि प्रोटीन ही है, तो ऑफकोर्स वो तो अब क्या करें? इसके बाद इट वाज वेरी क्लियर, बट स्टिल द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट एक्सेप्ट इट। तो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हम लोग सीखेंगे अपकमिंग वीडियो में, सो प्लीज टू स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर दैट, जो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, विच वाज द फाइनल प्रूफ कि यस, प्रोटीन नहीं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो आज का एक्सपेरिमेंट यही था। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना? ऐसा आ सकता है, क्या है? विच एंजाइम क्लीव्स
डीएनए, डीएनएस, डीएनएस या फिर आपका न्यूक्लियोसाइड। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इसको अ, ऐसे लिखते हैं, है ना? ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है दिस इज द प्लूरल फॉर्म बेसिकली। ये तो नहीं होगा, हम लोगों को तो एंजाइम चाहिए। न्यूक्लियोसाइड तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड के लिए। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। तो ऑल ऑफ द अबव होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज करता है। तो बचा कौन? ये बचा, है ना? तो यही तो हम लोग यहाँ पे किए कि कौन सा एंजाइम लीव कर रहा है। इफ यू कैन सी दिस वाज द एंजाइम, राइट? तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड आंसर। तो बच्चों अभी आप लोगों का एक होमवर्क यहाँ पे रहा, आप लोगों को करना पड़ेगा डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। यू कैन सी हियर जो चैट बॉक्स में, मतलब लाइक इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डू सेंड द आंसर, है ना? तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में। कोई कंफ्यूजन अगर है तो उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा so please share it among your fellow NEET aspirants. Okay, so all of us can learn clear concepts and crack NEET, right? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर्ष एंड चेज एक्सपेरिमेंट को लेके। आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।